Good morning, all of you. Welcome to Sri Digambar Institute of Technology. I am Naveen Kumar. I am of the faculty of Sri Digambar Institute of Technology. अपन पढ़ रहे थे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में यूनिट नंबर 3 उसमें अपने टॉपिक चल रहा था तरजागी वन डायमेंशनल तरजागी थ्योरी फॉर वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन, मतलब कंसोलिडेशन वाली यूनिट चल रही थी अपनी। उसमें अपना तरजागी का टॉपिक था, तरजागी थ्योरी का, उसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे। ठीक, वो अपना कुछ आधा पोर्शन उसका कंप्लीट हो चुका था। आज उसका कुछ रिमेनिंग पोर्शन है, वो आज अपन करेंगे। ठीक, जो अभी तक जो कंप्रेसिबिलिटी और ये कंसोलिडेशन की यूनिट थी, इसमें अपन ने कंसोलिडेशन के पूरे मेथड्स पढ़ लिए हैं और तरजागी जो थ्योरी है उसके भी कुछ जो थे एजप्शन और जो उसकी इक्वेशन दी थी वो भी अपन ने पढ़ ली थी। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे उसके आगे जो कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है वो कैसे निकालते हैं, वो उसके फॉर्मूलाज वो पढ़ेंगे। तो ये अपना लेक्चर नंबर कौन सा है, 21। ठीक, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट ऑफ ऑल है अपन जो पहले किया था, मतलब पिछले वीडियो में जो पढ़ा था उसी का कुछ टॉपिक अपना बचा हुआ है, तो पहले उसको अगर कवर करेंगे थोड़ा, तो उसका जो पिछले जो लेक्चर में अपन ने पढ़ा था उसी का कुछ जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो अपन यहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक पूरा जो टॉपिक है उसी से जुड़ा हुआ है। तो अपन स्टार्टिंग इसकी स्टार्ट से थोड़ा बहुत इंट्रो करा के तब करेंगे तो अपन अच्छा रहेगा अपने लिए। ठीक है, तो देखिए ये अपन ने पढ़ लिया था तरजागी थ्योरी ऑफ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन, अजप्शन थे इसके। ठीक है, एक बार वापस से देखते हैं, चलो जल्दी जल्दी वापस से देखते हैं। तो अजप्शन थे द सोइल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। ठीक, फर्स्ट तो ये था। सेकंड था सोइल इज फुली सैचुरेटेड एंड फॉलो इज लेमिनार, और डार्सी लो इज वैलिड। अगर फुली सैचुरेटेड होगी और फॉलो लेमिनार होगा, नॉर्मली ये कि डार्सी लो वैलिड होगा। डार्सी लो होता क्या है, V इज इक्वल टू के आई, वी प्रोपोर्शनल टू आई। के क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड था अपना इसमें अजप्शन द सोइल रिमेन्स सैचुरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक, जो कंसोलिडेशन का प्रोसेस रहेगा उसमें सोइल अपनी क्या रहेगी, सैचुरेटेड रहेगी। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ था अपना द स्ट्रेन प्रोड्यूस ड्यू टू स्ट्रेस अप्लाइड इज स्मॉल। द स्ट्रेन प्रोड्यूस ड्यू टू स्ट्रेस अप्लाइड इज स्मॉल। तो स्मेल की कंडीशन है वो थोड़ी बहुत रहती है। इट मीन्स देयर विल बी नो चेंज इन सॉइल स्ट्रक्चर। अगर थोड़ी बहुत स्ट्रेन की कंडीशन रहती है तो उसके सॉइल के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, द फ्लो इज इसेंशियली वन डायमेंशनल एंड नो चेंज इन एरिया क्रॉस सेक्शनल अकर्स। द फ्लो इज इसेंशियली वन डायमेंशनल एंड नो चेंज इन एरिया क्रॉस सेक्शनल अकर्स। ठीक है, the hydrostatic lag is considered while plastic lag is ignored. However, it is known to exist. It means the theory is applicable only for primary consolidation, not for secondary consolidation. ठीक, क्यों भाई कंसोलिडेशन जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन वही क्यों इग्नोर किया है इसमें, वो इसलिए क्या है क्योंकि उसमें किसकी कंडीशन आती है, प्लास्टिक की, और अपन ने फर्स्ट में ही देख लिया कि प्लास्टिक लैग को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। ठीक, और तरजागी है भाई जो थ्योरी दी है वो ड्रेनेज से, मतलब वाटर प्रेशर के उस पर ही दी है, टाइम रेट निकालना है उसको। तो इसलिए वहाँ प्राइमरी कंसोलिडेशन में ही अपना क्या होता है, वाटर का एक्सप्लोशन होता है। तो और जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन होता है उसमें क्या होता है कि वो प्लास्टिक की कंडीशन में जाता है, तो इसलिए सेकेंडरी कंसोलिडेशन को यहाँ नहीं कंसिडर किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट था अपना देयर इज ए यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ठीक, वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच एक रिलेशनशिप है, क्या है वो, डेल इज इक्वल टू माइनस ए बी इंटू डेल सिग्मा बार। ठीक है, तो ये थे अपने अजप्शन, 7 अजप्शन थे तरजागी थ्योरी के। ठीक, अब आगे देखते हैं। एक इक्वेशन दी थी डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू सी बी इंटू डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक, यू क्या है यहाँ पे, एक्सेस प्योर प्रेशर विच इज डेवलप ड्यू टू अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, जो इफेक्टिव स्ट्रेस अप्लाइड करने से जो वाटर एक्सेस हो रहा है प्योर प्रेशर, वो उसको डिनोट किया है यू से। और डेल यू अपॉन डेल टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्योर प्रेशर। ठीक है, सी वी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन
डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ सॉइल, इट डिटरमाइंस रेट ऑफ कंसोलिडेशन। तो सी वी इक्वल टू क्या होगा, के अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू एम वी। सी वी इक्वल टू के अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू एम वी। अपन जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, उसका फॉर्मूला अपन डिफाइन किया था पहले भी, क्या होता है के अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू एम वी। एम वी क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। तो फाइनली जो उसने डेरिवेशन दी थी वो क्या दी थी, जो सॉरी इक्वेशन दी थी वो क्या दी थी, डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू सी वी इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये थी उसकी इक्वेशन। अब देखिए, अब इसी इक्वेशन के बेसिस पे उसने लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ निकाला था। ठीक है, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ भी अगर निकाला था तो वो डबल ड्रेनेज पाथ और वन वे ड्रेनेज पाथ के लिए निकाला था। इन केस ऑफ डबल ड्रेनेज देर आर टू ड्रेनेज सरफेस, वन एट टॉप अनदर एट बॉटम ऑफ कंसोलिडेटिंग लेयर वेयर डी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच नॉट अपॉन 2। ठीक है, फॉर टू वे ड्रेनेज पाथ के लिए क्या हो गया, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ एच नॉट अपॉन 2। इन केस ऑफ सिंगल और वन वे ड्रेनेज सरफेस टू प्रोवाइड आइदर एट टॉप और बॉटम। ठीक है भाई, टू वे ड्रेनेज होगा तो उसमें अपर साइड में होता है। ठीक है, आगे डायग्राम अपने को देखा है उसमें देखेंगे। जो वन वे ड्रेनेज है उसके लिए एच नोट हो गया। ठीक, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन थिकनेस ऑफ सोइल लेयर डिक्रीज, हैंस लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ आल्सो चेंज। सो द एक्यूरेट कंप्यूटेशन एवरेज फॉर एक्यूरेट computation average drainage length must be taken di is equal to initial drainage length and df is equal to final drainage length after consolidation। तो डी एवरेज इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं कि डी आई प्लस डी एफ अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए इसका जो डायग्राम था वो क्या था, ऊपर से कुछ स्ट्रेस लग रही है, नीचे से भी स्ट्रेस लग रही है। ये अपनी कुछ ड्रेनेज की कंडीशन है, इसमें ड्रेनेज पाथ यहाँ पे बता रखा है, एक ये है एक ये है। ठीक, और जो थिकनेस है वो है एच नो। ठीक, अब मान लीजिए कि अपना टू वे ड्रेनेज है तो अपन दोनों को कंसीडर करेंगे। ठीक, अगर वन वे है तो ओनली इसको हटा दो, जैसे मान लो इसको हटा देंगे और इसको कंसीडर करेंगे। अगर टू वे कर रहे हैं दोनों कंसीडर कर रहे हैं तो जो अपना ड्रेनेज पाथ होगा, लेंथ ऑफ ड्रेनेज होगी, डी इक्वल टू होगा, वो क्या होगा, एच नॉट अपॉन 2 होगा। ठीक, अगर वन वे ड्रेनेज है, ये वाला ड्रेनेज नहीं है मान लो, तो क्या होता है, डी इक्वल टू एच नॉट, मतलब पूरी जो सोइल की थिकनेस है वो अपन कंसीडर करेंगे एच नॉट। ठीक है, तो डी इक्वल टू क्या हो गया, एच नॉट। तो ये था कुछ अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसी को थोड़ा दिया है। अब इसका जो इससे रिलेटेड पोर्शन है वो अब अपन देखते हैं आगे। ठीक, तो अपने को फर्स्ट क्या निकालना है कि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, इसी जो ये ड्रेनेज पाथ है इसी की बेसिस पे क्या निकालना है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। इट रेफर्स टू परसेंटेज ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई यू। ठीक है, जो परसेंटेज प्राइमरी कंसोलिडेशन का अपन परसेंटेज टाइम के बेसिस पे निकालते हैं तो उसको अपन डिनोट सबसे पहले किससे करेंगे, यू से कर लेंगे। ठीक, एट द बिगिनिंग ऑफ कंसोलिडेशन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज 0 और 0%। ठीक, 0 और 0%। एट द एंड ऑफ कंसोलिडेशन when expulsion of pure water stops, degree of consolidation is 1 or 100%. At the end of consolidation, when expulsion of pure water stops, degree of consolidation is 1 or 100%. तो 0% से 100% के बीच होगा अपना U। ठीक है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कैन बी कंप्यूटेड एज फॉलो। अब ये जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, ये ऊपर तो अपन ने किसकी बात की है कि जो इसकी वैल्यू आएगी परसेंटेज में आएगी, कितने के बीच में आएगी, 0 से 100 के बीच में आएगी। ठीक, तो अब इसको कंप्यूट करके देखते हैं। तो उसके कुछ मेथड्स मान सकते हैं कि भाई टर्म्स है या तो वो क्या है, इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट। फर्स्ट अपन ने देखा कि सेटलमेंट्स की टर्म में अगर देखते हैं तो अपन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कैसे निकालेंगे। लेट डेल एच
बी अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट corresponding to, let del H be ultimate consolidation settlement corresponding to U is equal to 100%। ठीक, डेल एच भी मतलब डेल एच है वो पूरा अगर अपने कंसिडर किया है तो तब अपना क्या निकल के आएगा, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एट एनी टाइम टी व्हेन सेटलमेंट इज डेल एच। ठीक, मान लीजिए कि जो टी टाइम पे लिया है तो जो सेटलमेंट है वो कितना, डेल एच है, तो U% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकालते हैं तो वो क्या निकल के आता है अपना, डेल एच अपॉन डेल एच इंटू 100। ठीक है, किस टर्म में, सेटलमेंट की टर्म में, क्योंकि सेटलमेंट में अपन ने पढ़ा था अगर याद हो तो डेल एच अपॉन एच नोट इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल सिग्मा बार, कुछ ऐसा पढ़ा था। फिर अपन ने डेल एच निकाला था, एच नोट को इधर लेके गए थे। उसी टर्म में, सेम उसी टर्म में ये अपन ने फॉर्मूला निकाला है कि U% इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल एच इंटू 100। ठीक, स्मॉल एच लिया है, कैपिटल लिया। ठीक है, देखिए आगे। अब नेक्स्ट टर्म है इसकी वॉइड रेशियो के टर्म में अगर निकालते हैं तो वॉइड रेशियो के टर्म में निकाल लेते हैं तो एक अपन इनिशियल वॉइड रेशियो लेंगे, मतलब बिफोर कंसोलिडेशन। मान लीजिए अपना कंसोलिडेशन नहीं हुआ है, उस टाइम पे जो वॉइड रेशियो था वो क्या था, और फिर फाइनल वॉइड रेशियो जो अपना 100% अगर कंसोलिडेशन हुआ है तब उसका जो वॉइड रेशियो होगा वो, तो उन दोनों को, और ये एक होगा अपना जैसे नेचुरल इमीडिएटली होगा जो, ठीक, उसके लिए। तो अब देखिए, लेट ई नोट इज इनिशियल वॉइड रेशियो एट द सेंटर ऑफ सॉइल व्हेन U इज इक्वल टू 0। अगर इनिशियल वॉइड रेशियो ले रहे हैं तो वहाँ कंसोलिडेशन, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कितना होगा, 0% होगा, क्योंकि इनिशियल ले रहे हैं तो वहाँ कोई लोडिंग की कंडीशन नहीं है, तो मतलब जो कंसोलिडेशन होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। लेट E100 इज फाइनल वॉइड रेशियो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंसोलिडेशन एट U इज इक्वल टू 100%। ठीक है, एट U इज इक्वल टू 100%। एट एनी इंटरमीडिएट टाइम t void ratio is E, then degree of consolidation is given by। मान लीजिए अपन ने कोई टाइम क्या ले लिया, t टाइम ले लिया, उस पर void ratio है अपना E है। ठीक, तो उस t टाइम पे और void ratio E पे डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या निकल के आएगा वो फाइंड आउट करना है। तो वो अपना निकल के आता है U% इज इक्वल टू E0 माइनस E अपॉन E0 माइनस E100 इंटू 100। ठीक है, तो ये अपना क्या निकल गया है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का एक तरह से फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक, अपन ने डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन भी किस टर्म में निकाल लिया, वॉइड रेशियो के टर्म में निकाल लिया। ठीक, नेक्स्ट देखिए थर्ड है इन टर्म्स ऑफ एक्सेस प्योर प्रेशर। इन टर्म्स ऑफ एक्सेस प्योर प्रेशर, ठीक है, प्योर प्रेशर होगा उसकी वजह से वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन आएगा वो कंसिडर करना है। तो उसके लिए भी अपने को यही करना पड़ेगा कि एक तो अपन इनिशियली ले लेंगे और एक कोई टी टाइम पे ले लेंगे, तब उसका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकालेंगे। ठीक है, तो क्या किया, लेट इनिशियल एक्सेस प्योर प्रेशर इज UI। जो इनिशियल एक्सेस प्योर प्रेशर है उसको अपन ने UI कंसीडर कर लिया। एंड लेट आफ्टर एनी टाइम t एक्सेस प्योर प्रेशर इज U। जो टी टाइम है उसके बाद अगर अपन देखते हैं तो जो प्योर प्रेशर है उसको कंसिडर किया U, देन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज गिवन बाय। तब अपना डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या फाइंड आउट होके आता है, U% इज इक्वल टू UI माइनस U अपॉन UI इंटू 100। ठीक है, U% इज इक्वल टू UI माइनस U अपॉन UI इंटू 100। तो ये अपना फाइनल निकल के आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे अपने 3 थे अभी। ठीक है, 3 अपने क्या थे, ये डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकालने के एक तरह से मेथड थे। पहला तो इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, फॉर्मूला क्या ड्राइव हुआ, डेल एच अपॉन एच इंटू 100। ठीक, सेकंड था इन टर्म्स ऑफ वॉइड रेशियो, उसका क्या हुआ, U% इज इक्वल टू E0 माइनस E अपॉन E0 माइनस E100 इंटू 100। ठीक है, फिर अपना निकला इन टर्म्स ऑफ एक्सेस प्योर प्रेशर के केस में, तो वो निकला U% इज इक्वल टू UI माइनस U अपॉन UI इंटू 100। ठीक, तो ये अपना 3 केस निकल के आए। अब देखिए टाइम फैक्टर, टाइम रेट के बेसिस पे ही अब टाइम फैक्टर है। ये क्या होगा, वो तो अपना क्या था, 1 डायमेंशनल के केस पे निकाला था,
लेकिन ये नॉन डायमेंशनल होगा, नॉन डायमेंशनल पैरामीटर होगा। तो उस केस में अगर टाइम फैक्टर निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ए नॉन डायमेंशनल पैरामीटर, ठीक है, ये नॉन डायमेंशनल पैरामीटर है, सॉरी। सेकेंड है विच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम इलैप्स्ड टी फॉर ए पर्टिकुलर सोइल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। दिस इज गिवन बाय टी वी इज इक्वल टू सी वी इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। जो टाइम फैक्टर था वो टी टाइम पे, कोई भी टाइम टी है तो टी फॉर ए पर्टिकुलर सोई एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। जो ड्रेनेज पाथ है उसका स्क्वायर होगा, ठीक है, और इनवर्सली होगा। तो टी वी इजक्वल टू क्या निकल के आ गया, सी वी इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर। तो सी वी इजक्वल टू क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, एंड डी को क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ, जो कि अपन पहले भी पढ़ चुके हैं और जानते भी हैं, ठीक। अब जो ये टाइम फैक्टर निकालने का जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला अपना निकला है टी वी इजक्वल टू सी वी इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर, ये किसने दिया। जैसे वो अपने टाइम रेट के केस में था, वो इक्वेशन किसने दी थी, तरजाकी ने, लेकिन यहाँ ये किसने दिया, यहाँ टेलर ने दिया, ठीक। देखिए टेलर गेव द फॉलोइंग अप्रोक्सीमेट रिलेशन बिटवीन टी वी एंड यू विच आर वाइडली अडोप्टेड, ठीक। यू जो कौन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है और जो टाइम फैक्टर है उसके बीच एक रिलेशन के लिए उसने रिलेशन दिया, क्या दिया कि सपोज दैट कि जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है वो लेस देन इक्वल टू है 0.6 के, देन जो अपना टाइम फैक्टर होगा वो कितना होगा, π/4 यू स्क्वायर होगा, π/4 यू स्क्वायर होगा। फिर देखिए अगर इसके अबाउ है तब क्या होगा, तब उसने डायरेक्ट अपनी वैल्यू दी कि टी वी इजक्वल टू 1.781 माइनस 0.933 log 10 100 माइनस u%, ठीक। 1.781 माइनस 0.933 log 10 100 माइनस u%, ठीक। तो ये दो उसने रिलेशन दिए कि u अपना लेस देन इज इक्वल टू है 0.6 से, देन टी वी होगा π/4 यू स्क्वायर, और यदि टी वी 100 और u% के बीच में है तब होगा टी वी इज इक्वल टू 1.781 माइनस 0.933 log 10 100 माइनस u%, ठीक है। अब आगे देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ सी वी, डिटर्मिनेशन ऑफ सी वी। देर आर टू मेथड इज जनरल यूज। जो सी वी कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है वो अगर निकाल रहे हैं तो वो दो मेथड से निकालते हैं। फर्स्ट तो है स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड, एंड सेकंड है लॉगरिथम ऑफ द टाइम फिटिंग मेथड, ठीक। तो अपन फर्स्ट की बात करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ द टाइम फिटिंग मेथड। अब देखिए ये जो दोनों मेथड है ना, स्क्वायर रूट और लॉगरिथम, ये दोनों अपने न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं इन दोनों पे, ठीक है। तो इनको अच्छे से देखेंगे। अब जो स्क्वायर रूट टाइम फिटिंग मेथड है वो किसने दिया, टेलर ने दिया था, और इसीलिए इसका नाम अपन दूसरा भी कह सकते हैं कि टेलर मेथड्स। इट इज़ गिवन बाय टेलर एंड इज आल्सो कॉल्ड टेलर मेथड, ठीक है जी। If a graph is plotted between u and under root TV, then it is found straight when u less than is equal to 0.6, but thereafter graph is symptotic, ठीक है, एसिम्पटिक मतलब इस शेप में आता है, ठीक है। u और अंडर रूट टी वी के बीच में अगर ग्राफ खींचते हैं, और ये जो अपना केस था पहले अपन ने दो रिलेशन देखे थे अभी कि u लेस देन इज इक्वल टू 0.6 है, तब अपना टी वी क्या आता है π/4 डी स्क्वायर, ठीक है। एज पर दिस मेथड द सी वी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिलेशन,
इस मेथड के बेसिस पे जो CV ऑब्टेंड होता है वो अपना क्या होता है, CV इज इक्वल टू T90 इंटू D² अपॉन T90। ठीक है, CV इज इक्वल टू T90 इंटू D² अपॉन T90। ठीक, अब T90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम फैक्टर फॉर 90% कंसोलिडेशन, वेयर T90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम फैक्टर ऑफ 90% कंसोलिडेशन, जिसकी वैल्यू कितनी निकल जाएगी 0.848। ठीक, फिर स्मॉल T90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव 90% कंसोलिडेशन। ठीक है, जो स्मॉल T90 है उसका भी 90% कंसोलिडेशन, ना कि 100% पे, 90 पे लेके चल रहे हैं। और D इज इक्वल टू जानते हैं कि लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। अब जो CV इज इक्वल टू है वो क्या फाइंड आउट होके आता है, जब T90 के केस में देखते हैं। ये T90 किस बेस पे निकाल रहा है, ये जो अपन PV वाला फॉर्मूला है ना, π/4 D², उस बेस पे निकाल रहा है। तो अपन लिख सकते हैं कि CV इज इक्वल टू T90 की जगह 0.848। ठीक, तो ये 0.848 अपन ने यहाँ पे लिख दिया, CV इज इक्वल टू 0.848 D² अपॉन T90। ठीक है, और ये जो अपन ग्राफ प्लॉट किया है, जैसे यहाँ बोला है कि इफ़ ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन U एंड √TV देन इट इज़ फाउंड स्ट्रेट। ठीक है, तो ये कुछ इस शेप में अपना ग्राफ निकलता है यहाँ U में और √TV में जब निकालते हैं। ठीक है, तो ये तो था अपना स्क्वायर रूट ऑफ द टाइम फिटिंग मेथड। ठीक है, अब नेक्स्ट है लॉगरिथम टाइम फिटिंग मेथड। लॉगरिथम टाइम फिटिंग मेथड क्या आता है, इसमें जो ग्राफ प्लॉट होगा वो अपना U% और log TV के बीच होगा। ठीक, दिस अप्रोच वाज सजेस्टेड बाय ए कैसाग्रंडे। कैसाग्रंडे सुना था, वो जो अपन ने प्लास्टिक लिमिट निकाली, लिक्विड लिमिट निकाली थी वहाँ पे। ठीक है, उसके बेसिस पे इन दिस मेथड ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन प्रेजेंट कंसोलिडेशन अगेंस्ट लॉगरिथम ऑफ टाइम फैक्टर। ठीक है, लॉगरिथम और टाइम फैक्टर के बीच ग्राफ प्लॉट किया है। एज पर दिस मेथड द CV इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिलेशन। अब इस मेथड के बेसिस पे अगर अपन देखते हैं CV निकालते हैं तो उसका जो फॉर्मूला ड्राइव होता है वो क्या होता है कि CV इज इक्वल टू T50 इंटू D² अपॉन T90। ठीक है, तो T50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम फैक्टर फॉर 50% कंसोलिडेशन, और T50 का यहाँ जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 0.197, और T50 क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव 90% कंसोलिडेशन, मतलब 90% कंसोलिडेशन अचीव करने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो उसको डिनोट किया है T50 से। तो फाइनल जो इसका CV का फॉर्मूला आता है वो अपन क्या लिख सकते हैं कि 0.197 इंटू D² अपॉन T50। ठीक है, देखिए जो स्क्वायर रूट था इसमें क्या डिफरेंट है, अगर याद करने के बेसिस पे देखते हैं। ओनली डिफरेंस क्या है कि स्क्वायर रूट में जो उसका फॉर्मूला ड्राइव होता है वो T90 आता है और यहाँ T50 आता है। ठीक, और सब सेम है, और जो T90 है उसकी वैसे एक वैल्यू याद रखनी है कि उसकी वैल्यू कितनी होती है 0.848 होती है, और इसकी कितनी होती है 0.197 होती है। तो फॉर्मूला जो बनता है वो इसका तो क्या बनता है, CV इज इक्वल टू 0.848 D² अपॉन T90, एंड इसका क्या बनता है 0.197 D² अपॉन T50, और इन दोनों के बीच जो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो कुछ इस शेप में प्लॉट होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे अपना टाइम फैक्टर से रिलेटेड पोर्शन था पूरा। ठीक है, देखिए आज अपन ने क्या स्टडी किया है पूरा स्टार्टिंग से। एक बार देखो, ये तो अपन ने पिछले उसमें ही पढ़ लिए थे यहाँ तक तो वीडियो में। आज था अपना डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पढ़ा था कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो परसेंट में आएगी और 0 से 100 के बीच में। तो इसकी 3 टर्म्स में अपन ने एक सेटलमेंट की टर्म से निकाला था, तो उसका ये फॉर्मूला आया था, और फिर एक निकाला वॉइड रेशियो के में, इसके में ये आया था फॉर्मूला E0 माइनस E अपॉन E0 माइनस E100 इंटू 100, और एक आया था एक्सेस प्योर प्रेशर के केस में। तो एक्सेस प्योर प्रेशर के केस में जो आया था उसका आया था ये फॉर्मूला UI माइनस U अपॉन UI इंटू 100। फिर टाइम फैक्टर के लिए निकाला था, तो वो फॉर्मूला अपना मेन फॉर्मूला क्या है, TV इज इक्वल टू CV इंटू T अपॉन D²। ठीक, फिर एक रिलेशन दिया था, ये 2 रिलेशन आए थे। ठीक,
फिर डिटर्मिनेशन ऑफ CV, ये दो मेथड थे। टाइम फिटिंग मेथड था, एक लॉगरिथम था, ठीक। स्क्वायर में ये फॉर्मूला था अपना, और जो टाइम फिटिंग लॉगरिथम में था उसमें ये था, और ये ग्राफ प्लॉट वाला, ठीक है स्टूडेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।